एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच बढ़ा टकराव। शाह ने कहा मंत्रियों को हटाएं। एकनाथ शिंदे नहीं मान रहे हैं शाह का आदेश। महाराष्ट्र में बवाल। मंत्रिमंडल विस्तार भी टला। शिंदे सरकार के भविष्य पर सवाल। महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बात फंसती दिखाई दे रही है। सीट शेयरिंग को लेकर सरकार चलाने तक हर मामले में बीजेपी और शिंदे सेना के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सरकार के कामकाज पर भी असर दिखाई देने लगा है। पहले मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए लटका हुआ था क्योंकि सरकार मुश्किल में फंसी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन अब तो फैसला आए हुए 3 महीने निकल गए हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सुगबुगाहट सुनाई नहीं दे रही है। देवेंद्र फडणवीस सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला लेना सीएम के अधिकार क्षेत्र में होता है। एकनाथ शिंदे को जब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा तब वो हो जाएगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है। फडणवीस तारीख नहीं बता पा रहे हैं। गेंद को पूरी तरह से शिंदे के पाले में डाल दिया गया है। तो दूसरी ओर शिंदे बीजेपी के दबाव में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर है। बीजेपी विधायकों के समर्थन को आधार बनाकर मंत्रियों की संख्या का बंटवारा चाहती है, तो शिंदे 50-50 के फार्मूले सामने रख रहे हैं और वो उसी फार्मूले पर टिके हुए हैं, जिस कारण बात नहीं बन पा रही है। इस बीच ठाकरे सेना के सांसद संजय राउत ने जो कहा उससे एनडीए की लड़ाई सड़क पर आती दिखाई दे रही है। राउत ने दावा किया कि हाल ही में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में उनकी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो बात हुई अब सामने आ रही है। शाह ने बैठक में सीएम शिंदे के सामने नाराजगी जताई है। कहा है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। खासतौर पर शिंदे गुट के 4 मंत्रियों के कामकाज से शाह नाराज बताए गए। उन्होंने उन 4 मंत्रियों के नाम शिंदे को सौंपे हैं और कहा है कि मुंबई पहुंचकर इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा दीजिए। राउत दावा कर रहे हैं उन्हें जानकारी मिली है वो पुख्ता है और अब जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा तब टकराव बढ़ जाएगा। शाह के निर्देश के चलते एकनाथ शिंदे दबाव में दिखाई दे रहे हैं। ये दबाव निचले स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के कल्याण में जो हो रहा है वो पूरे गठबंधन में ही हो रहा है। दरअसल कल्याण से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं और इस बार बीजेपी कल्याण लोकसभा सीट शिंदे से मांग रही है। बदले में वो पूरी सीट छोड़ने को तैयार भी दिख रही है। बीजेपी का दावा है कि कल्याण में उसका संगठन बेहद मजबूत है और पहले भी वो कल्याण सीट जीत चुकी है। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि जिन सीटों पर 2019 में शिवसेना को जीत मिली थी उन सीटों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो सीट जिस दल के पास थी उसके पास रहनी चाहिए। अगर सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा होनी है तो सिर्फ उन 7 सीटों को लेकर होनी है जहां विपक्षी दलों को जीत मिली थी। बीजेपी की 23 और शिवसेना की 18 सीटों को लेकर तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, जिसमें कल्याण की सीट भी शामिल है। 2019 में जहां से शिवसेना के श्रीकांत शिंदे करीब 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, टकराव और भी कई सीटों को लेकर चल रहा है। बीजेपी ने सभी 48 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इसमें भी शिंदे सेना को बीजेपी की नीयत पर शक हो रहा है। इस बीच संजय राउत के बयान पर शिंदे सेना की ओर से सफाई भी आ गई है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि उनका दावा दूसरे के मामलों में बेवजह दखल देने जैसा है। इस बीच जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि फडणवीस और शिंदे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति बनी है, लेकिन इन 23 मंत्रियों की जगह सिर्फ 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 6 बीजेपी के और 4 शिवसेना के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।